बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब खैरियत से हमें चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम मदीना मुनव्वरा से निकले हैं। बदर के रास्ते में जाते हुए तकरीबन 100 किलोमीटर या इससे थोड़ा कम जो डिस्टेंस है, इसमें दो कुएँ आते हैं, एक बीर शिफा और एक बीर अरवाहा। अगर आप मदीना मुनव्वरा से बदर वाली साइड पे जाएंगे तो पहले बीर अरवाहा आएगा और फिर बीर शिफा आएगा। अगर आप बदर वाली साइड से मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा, पहले बीर शिफा आएगा और बाद में बीर अरवाहा आएगा। जितना डिस्टेंस मैंने आपको बताया उसमें कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ये जो वीडियो मैं अपलोड करी हूँ तकरीबन 1 साल पुरानी है, बस कुछ मसरूफियत की वजह से इसको अपलोड नहीं कर सकी, तो आज मैंने सोचा कि इसको जो आपके साथ शेयर करूँ। हम लोग निकले थे लोकेशन लगा के, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे और हमें भी आइडिया नहीं था। तो हम ऐसा हुआ कि हम लोग बीर अरवाहा को छोड़ के सीधा बीर शिफा पे पहुंच गए थे। लोकेशन थोड़ी या नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो हमें थोड़ा आइडिया नहीं हुआ। तो पहले हम बीर शिफा पहुंचे और उसके बाद जो था हम बीर अरवाहा आए थे वापस। तकरीबन इन दोनों कुओं का जो है आपस का डिस्टेंस वो 15-20 किलोमीटर का, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बसें भी आई हुई थी और गाड़ियों में भी लोग आए हुए थे। कुछ पाकिस्तानी जो उम्रा करने आए हुए थे वो भी यहाँ ज़ियारत करने आए हुए थे। तो ये जो पैकेजेस हैं वो साथ में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि पास पास वाली ज़ियारतों के तो अक्सर आपने देखा होगा कि होटलों के बाहर नंबर वगैरह लगे होते हैं। जो दूर वाली होती हैं वो स्पेशल जो होता है वो कोई बस अरेंज करनी पड़ती है या आप टैक्सी वगैरह पे आते हैं। ये आपके शौक़ पर डिपेंड करता है कि आपने आने से पहले कितनी सर्च की है और आपको कितना शौक़ है कि आप कौन कौन सी ज़ियारत करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। और खुशी होती है जब कोई पाकिस्तानी आता है और उन्हें हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें सारी चीज़ों का पता होता है कि फ़लाँ मस्जिद इस जगह पे है और फ़लाँ जो ज़ियारत हमने उस जगह करनी है। लास्ट टाइम हम लोग ताइफ़ गए थे तो भाई ने ही हमें आगे बताया था कि फ़लाँ मस्जिद मैंने जाना है, और हम वाकई यहाँ रहते हुए वहाँ नहीं गए थे। ताइफ़ जाते रहते हैं लेकिन उस जगह पर हम नहीं गए थे। तो जी बातों बातों में हम लोग बीर शिफा पहुँच गए हैं। तो ये देख मैंने आपको बताया कि लोग बस से भी आई हुई थी और गाड़ियों पर भी आए हुए थे। बीर शिफा जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि शिफा वाला पानी है। तो जब ये कुआं खोदा गया तो इसका मकसद हज्जाज कराम की बेहतरी के लिए था, जो काफ़िले यहाँ से गुजरते थे, ताकि उनको आसानी रहे उनकी बेहतरी के लिए। लेकिन जब इसको खोदा गया तो इसका जो पानी था वो कड़वा था। जानवर या जो इंसान पीते थे तो वो बीमार पड़ जाते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपना लुआब दहन जो है इसमें डाला। उसके बाद ना सिर्फ ये पानी मीठा हो गया बल्कि ये बायसे शिफा बन गया। कुएं को ऊपर से कवर किया गया था, लेकिन मैंने कैमरे से जितना आपको दिखा सकती थी इसको दिखाने की कोशिश की है। अक्ल दंग रह जाती है कि इतने 1450 साल पुराने जब दौर में अगर हम लोग इमेजिन करते हैं तब ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, और कुआं खोदना एक बहुत ही मुश्किल काम था, कोई आसान काम नहीं था। कुएं का पानी जो है एक जगह इकट्ठा होता है, यहाँ से लोग पानी पीते हैं। गैलन जो है भर भर के लेके जाते हैं, मुँह धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, और हमने भी पहले पानी पिया, अच्छी तरह मुँह हाथ धोया। पानी बहुत ही मज़ेदार, बहुत मीठा था, और साथ में हमने भी गैलन ख़रीदी और उसमें भर के लेके आए हैं। और जो ये गैलन बेच रहे थे उनके पास ये रोगन बिलिसान जो था वो पड़ा हुआ था। ये भी रोगन बिलिसान के बारे में जो सेल करते हैं उनके साथ में पहले लिखा होता है कि ये असली है, और उसके जो फ़वाइद हैं वो लिखे होते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर ये सिंधी थे जो सेल कर रहे थे, तो उन्होंने उर्दू में लिखे होते फ़ायदे। तो रोगन बिलिसान के बारे में जो है वो फिर किसी दिन पूरी डिटेल में आपके साथ जो है वीडियो शेयर करूँगी, और साथ में ये रोगन बिलिसान की जो मसवाक वगैरह थी वो भी पड़ी हुई थी। तो रोगन बिलिसान तो हमने यहाँ से नहीं ख़रीदा, काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन अब एग्जैक्ट मुझे इसकी प्राइस याद नहीं, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने यहाँ से मसवाक ज़रूर ख़रीदी थी कि ये चेक करते हैं कैसी है और इसका जायका कैसा है। तो जी यहाँ से हम पानी भर के पी के अच्छी तरह तसल्ली करके कि जितना पानी पी सकते थे उतना पिया हमने। गर्मी भी काफ़ी थी, और इसके बाद जो हम लोग वापस गए पीछे, यहाँ से जो रास्ता भी पता किया कि जो बीर अरवाहा है वो कितना दूर है, तो हमें पता चला कि जो हम पीछे छोड़ आए हैं और हमें रास्ते का आइडिया नहीं हुआ था। तो यहाँ से हम लोग वापस यू टर्न लेके गए हैं, और जब हम वापस जा रहे थे तो सबसे हैरत वाली जो बात थी वो ये थी कि हम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो मैं पहले रास्ते में ना एक गधा नज़र आया, तो काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि यहाँ कभी गधे नज़र आए नहीं हैं। तो इस अभी हैरत में थे हम लोग कि यहाँ इतनी गर्मी में ये गधा कहाँ से आ गया। तो थोड़ा आगे निकले तो छाँव में ये काफ़ी सारे गधे खड़े थे। हैरत वाली बात है, कभी नज़र नहीं आई, तो इसलिए मैंने इसको आप लोगों के साथ भी शेयर किया, क्योंकि गधे वगैरह कभी यहाँ देखे नहीं हैं। तो इसके बाद जब हम लोग बीर अरवाहा के पास ही थे तो यहाँ इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा टमाटर और हरी मिर्चें लगी हुई थी ना
کہ پہاڑوں میں ریت کے اندر یہ ساری سبزی اور ہریالی، تو بے شک جی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم بیر ارواحہ پہنچ گئے تھے۔ یہاں بھی آپ کو اگر پانی آپ نے بھرنا ہے تو گیلن چھوٹے بڑے آپ کو مل جائیں گے آسانی سے۔ تو بیر ارواحہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بیر جو ارواحہ بہت پرانا، تقریباً 70 انبیاء کرام کا جو ہے گزر یہاں سے ہوا ہے، اور 70 انبیاء کرام نے جو ہے یہاں کا پانی پیا۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو روایات کے بارے میں ہے یا جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اتنے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا پرانا کنواں ہے اور ابھی تک یہاں سے لوگ جو ہے پانی لے رہے ہیں۔ اس کا پانی بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے، اور اس کنویں کو بھی جو اچھی طرح کور کیا گیا تھا۔ بیر شفا پہ تو صرف جالی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کو آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح کور کیا گیا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا وہ سوراخ کہہ لیں، وہ بھی شاید لوگوں نے کھڑا ہوا تھا، اور اس کا پانی بھی ادھر ایک سائڈ پہ آتا ہے۔ یہاں سے آپ پی لیں، اس کو گیلن میں بھر کے لے کے جائیں۔ ہم نے بھی یہاں ایک گیلن بھر کے یہاں سے لے کے آئے ہیں، ایک بیر شفا سے بھری تھی، ایک ادھر سے۔ یہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہاں سے اندر سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، لیکن اس کو میں نے جتنا میں زوم کر سکتی تھی اتنا کیا ہے۔ اور یہ بالکل سائڈوں پہ پہاڑ ہیں، اور یہاں کوئی زیادہ آبادی نہیں ہے۔ ایک مسجد بنی ہوئی تھی، بہت کم لوگ تھے یہاں پہ۔ جب ہم لوگ یہاں پہنچے تو بیر شفا کی نسبت بیر ارواحہ میں جو رش کم تھا، سائڈوں پہ بالکل پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ آپ یہاں سے گزریں تو ایک بار تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی کنواں ہے یا کوئی رش ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں بھی لوگ پانی پی رہے تھے، منہ دھو رہے تھے۔ یہ دیکھیں یہاں خواتین تھی، سر پہ بھی ڈال رہی تھی۔ تو جی یہ دونوں کنوؤں کو دیکھنے کے بعد آگے ہم نکلے ہیں مقام بدر کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو ہے، وہ آپ کے ساتھ میں بہت جلد شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اس میں مقام بدر کے بارے میں پوری انفارمیشن ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔